हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। देखिए, 11th क्लास की बुक है आपकी आर डी शर्मा। और आर डी शर्मा बुक का ये चैप्टर स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का पहला एक्सरसाइज जो कि लेवल 1 के अंतर्गत आता है उसे हम सॉल्व करेंगे। ये लेवल 1 एक्सरसाइज 23.1 है, इसके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इसमें 21 है, तो 2-3 वीडियोस में सॉल्व करेंगे जिससे कि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको फाइंड करना है स्लोप फाइंड करना है। लाइंस का, बहुत सारी लाइंस हैं जिन्होंने कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि ये आपका निगेटिव एक्स एक्सिस है, ये निगेटिव डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ पहली लाइन में पहला क्वेश्चन है -π/4 एंगल बनाया है। मान लीजिए कि इस तरह से, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये हो गया, इससे -π/4 यानी कि क्लॉकवाइज ये एंगल है -π/4। तो आपको पता है कि आपको जब भी स्लोप निकालना होता है तो अगर एंगल दिया है तो आप डायरेक्टली tan अप्लाई कर दें, tan -π/4। तो आपको ये क्या मिल जाता है, स्लोप। ठीक है, स्लोप किसका, इस लाइन का। मान लेते हैं ये लाइन, आप नाम दे दो इसको L1 है, तो L1 का स्लोप क्या हो जाएगा, tan ये एंगल। तो हमें पता है tan -π/4 कितना होता है, ये 1 होता है माइनस का। ठीक है, तो पहली ये जो लाइन है इसका आपको स्लोप मिल गया -1। दूसरा जो क्वेश्चन था उसमें एंगल कितना दिया है आपका, 2π/3, यानी कि कुछ इस तरह से होगा। और ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 2π/3। मान लेते हैं कि ये जो लाइन है जिसका हमें स्लोप निकालना है, इसको एक नाम दे देते हैं L2। तो हमें स्लोप ऑफ लाइन L2 क्या हो जाएगा, एंगल में हम tan अप्लाई कर देंगे, tan 2π/3। हमें पता है tan 2π/3 को लिख सकते हैं पाई माइनस π/3, और ये कितना हो जाता है -tan π/3। कौन सा फार्मूला हमने अप्लाई किया, tan π - थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा। तो ये माइनस ऐसे ही, और tan π/3 होता है आपका √3। तो ये स्लोप L2 का स्लोप कितना आ गया आपका, -√3। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन, इसमें एंगल आपका दे रखा है 3π/4। तो स्लोप ऑफ लाइन मान लीजिए L3 का है, तो ये हो जाएगा tan 3π/4, tan π/2 नहीं, सॉरी, π - π/4 लिख सकते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो 3π/4 आ जाएगा। और ये आपका फिर से tan π - थीटा का फार्मूला बन गया, जो होगा tan माइनस का tan π/4। हमें पता है tan π/4 1 होता है, और ये माइनस, तो ये L3 लाइन का स्लोप हो गया आपका -1। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन में आपका π/3 है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, जिस लाइन का एंगल π/3 है उसका स्लोप हो जाएगा tan π/3। और ये डायरेक्टली आप जानते हैं कितना होता है, √3। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप्स ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी कि कोई एक लाइन है जो पहला क्वेश्चन है इसका कि कोई लाइन है जो इस पॉइंट और इस पॉइंट से होकर के जाती है, तो उस लाइन का स्लोप फाइंड करना है। यानी कि कोई ऐसी लाइन होगी जो -3, 2 से भी होकर जाती है, और इसी लाइन पे कहीं 1, 4 पॉइंट भी आपको मिलेगा, तो इन 2 पॉइंट से होकर जाती है, तो इसका स्लोप हमें पता है कि हम कौन सा फार्मूला इसमें लगाते हैं, स्लोप ऑफ ए लाइन
passing through the points x1 y1 and x2 y2, ये आपका क्या हो जाता है, आपके y कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दीजिए, y1 माइनस y2 अपॉन x कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दीजिए, x1 माइनस x2, ये आपका स्लोप हो जाता है। यही फार्मूला हम पहले वाले क्वेश्चन में लगाएंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन में आपका स्लोप निकल के आएगा 4 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस माइनस का 3, चाहे आप y1 माइनस y2 करें या फिर y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 करें, दोनों सेम बातें हैं। तो 4 से 2 गया 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 4, ये आ गया आपका 1/2। यानी कि जो लाइन इन दो पॉइंट से होकर के जाती है उसका स्लोप आपका 1/2 आया। यही फार्मूला हम इस वाले में लगाएंगे, यानी कि कोई एक ऐसी लाइन है दूसरी जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जाती है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेम फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, यानी कि या फिर y1 माइनस y2 कर लें, तो 2at1 माइनस इससे इसको सब्सट्रैक्ट किया 2at2 अपॉन, अब x कोऑर्डिनेट at1 स्क्वायर माइनस at2 स्क्वायर, हमें पता है 2a ऊपर कॉमन हो गया और t1 माइनस t2 बचा, और नीचे a कॉमन हो गया और अंदर बचा t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, a से a कैंसिल आउट हुआ 2, ऊपर हुआ आपका t1 माइनस t2 और नीचे आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन गया, जो कि हो जाएगा t1 प्लस t2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में t1 माइनस t2, t1 माइनस t2 और t1 माइनस t2 फिर से कैंसिल आउट हो गया, और आपका स्लोप निकल के आ गया 2/t1 प्लस t2। इसी तरीके से आपका तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे इस पॉइंट और इस पॉइंट से कोई लाइन होकर गुजरती है तो उस लाइन का स्लोप आपको फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, स्लोप -5 -2, हमने y कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया अपॉन x कोऑर्डिनेट को, यानी कि 3 - 1, ये ऊपर हो गया आपका माइनस का 7 और नीचे हो गया 2। तो आपका ये जो है स्लोप हो गया किसका, जो लाइन इन दो पॉइंट से होकर जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द टू लाइंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और नाइदर। यानी कि हर क्वेश्चन में आपको 1 2 3 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, हर क्वेश्चन में आपको 2 लाइंस दी हैं। एक लाइन जैसे पहले क्वेश्चन में एक लाइन है जो इन दो पॉइंट से होकर के जाती है और एक दूसरी लाइन है जो इन दो पॉइंट से होकर के जाती है। तो क्या ये दोनों लाइनें, यानी कि ये वाली और ये वाली, एक दूसरे से पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या फिर नाइदर यानी कुछ नहीं है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। तो हमें पैरेलल, परपेंडिकुलर या नाइदर निकालने के लिए हमें इन दोनों का स्लोप निकालना पड़ेगा। दोनों का स्लोप मान लीजिए m1 और m2 हैं, और अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका -1 के बराबर आ गया तो हम समझ जाएंगे कि लाइंस आर क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। और अगर दोनों का स्लोप बराबर आ गया यानी m1 = m2, तो हम जानते हैं कि लाइंस आर क्या हो जाएंगे, पैरेलल। ठीक है, और अगर ये दोनों ही केस नहीं हो रहे हैं तो हम समझ जाएंगे कि ना ही परपेंडिकुलर लाइंस हैं ना ही पैरेलल हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन में 5 6 और 2 3, यानी कि अगर इस वाली लाइन मान लीजिए L1 मान लें हम, और L1 का स्लोप ऑफ L1 अगर हमने निकाला तो क्या हो जाएगा, 3 - 6 अपॉन 2 - 5, y कोऑर्डिनेट का माइनस अपॉन x कोऑर्डिनेट का माइनस, ये हो गया -3 अपॉन -3 जो कि 1 आ गया। और इसी क्वेश्चन में एक दूसरी लाइन है, मान लेते हैं इसको L2 है, तो इस L2 का स्लोप हो जाएगा -5 - -2
अपॉन 6 - 9, ये हो गया -5 + 2 अपॉन 6 - 9, ऊपर हुआ -3, नीचे भी -3, ये भी आपका 1 आ गया। तो हमने देखा कि L1 और L2 का स्लोप, अगर हमने इसको M1 मान लिया और इसको M2 मान लिया, तो हम देख रहे हैं कि M1 = M2 है, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों का स्लोप बराबर है। तो इससे हम क्या मिलता है कि दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आप सॉल्व करेंगे, इसमें भी पैरेलल आएगा। ठीक है, तीसरा सॉल्व करते हैं। तीसरा है 6 3 1 1। तो यानी कि अगर इस वाली लाइन को हम L1 मान लें और इसका स्लोप निकालें, L1 L2 ऊपर मान चुके हैं, चलिए इसको L3 मान लेते हैं। स्लोप ऑफ L3 कितना हो जाएगा, 1 - 3 अपॉन 1 - 6। ठीक, ये हुआ -2 अपॉन -5, ये हो गया 2/5। ठीक है, इस वाली, अब इस वाली को लाइन को मान लेते हैं हम L4। तो L4 का स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ L4 ये हो जाएगा -5 अपॉन 2 -2, यानी कि ये -10/4 हो गया। 2 से हम कैंसिल करेंगे, -5.2 हो गया। तो अगर इसको हमने M1 मान लिया और इसको M2 मान लिया, तो हम देखते हैं, अब दोनों बराबर तो नहीं है क्योंकि इसमें माइनस है इसमें प्लस है। तो M1 M2 करके देखते हैं, M1 M2, तो ये 2/5 हो गया M1 और इंटू -5.2 हो गया। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, -1 हो गया। यानी कि थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या होगा, लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक, चौथा क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे और आंसर कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन। दो सवाल दिए गए हैं। पहला, विच बाइसेक्ट्स द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल। विच यानी कौन, लाइन, एक लाइन है जो कि विच बाइसेक्ट्स मतलब दो बराबर भागों में बांटती है द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आपको पता है ये 90 डिग्री होता है। इसको एक लाइन है जो बाइसेक्ट करती है ऐसे, यानी कि ये आपका 45 डिग्री हो गया। ठीक, तो इसी लाइन का आपको स्लोप फाइंड करना है। तो हमने देखा कि 45 डिग्री हमें मिल ही गया। तो पहला वाले में स्लोप क्या हो जाएगा आपका, tan ऑफ 45 डिग्री, जो कि होता है 1। यानी कि जो लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल को बाइसेक्ट करती है, दो बराबर भागों में बांटती है, उसका स्लोप क्या हो गया, 1। दूसरा कह रहा है कि एक लाइन है विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री बनाता है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। देखिए हमें पता है कि ये प्लस वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ये ऊपर वाली है। ये 30, इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है एक लाइन, लेकिन किधर, पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज। तो एक लाइन है, अगर इस ओर एंगल बनाती तो ये क्लॉकवाइज हो जाता, तो इस ओर एंगल बना रही है लाइन, यानी कि कुछ ऐसे, और पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री ये लाइन आपकी एंगल बना रही। तो इसका स्लोप क्या होगा, हमें पता है कि हम स्लोप निकालते हैं हमेशा पॉजिटिव एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से निकालते हैं। तो 30 डिग्री ये हो गया और 90 डिग्री ये हो गया, है ना। यानी कि ये एंगल पॉजिटिव एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, 90 और 30, यानी कि 120 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका tan 120 डिग्री। से सॉल्व कर लेंगे, tan 120 को लिख सकते हैं पाई -60 डिग्री, और हमें पता है tan पाई - थीटा इक्वल टू -tan थीटा -tan 60 होता है आपका √3। यानी कि इस लाइन का स्लोप हो गया -√3। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यूजिंग द मेथड ऑफ स्लोप शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। दो क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं पहला वाला करूँगा, दूसरा आप अपने आप करिएगा।
3 पॉइंट्स हैं ए, बी और सी। हमें ये शो करना है कि तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट, एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट आएंगे। ज़रूरी नहीं इसी क्रम में कि ए बी सी हो या ए सी बी या बी ए सी, कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट आएंगे, ना कि इस तरीके से आएंगे। ठीक, तो 3 पॉइंट हैं, हम मान लेते हैं कि तीनों कोलिनियर नहीं हैं। मान लीजिए ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है। तो कितनी लाइंस आपको मिल सकती हैं? मैक्सिमम 3 मिल सकती हैं। एक ये ए और बी से जाने वाली, दूसरी ए और सी से जाने वाली, और तीसरी बी और सी से जाने वाली। तो ए हमें पता है कितना है, 4, 8 है। बी कितना है, 5, 12 है। और सी कितना है, 9, 28 है। हमने ऐसा क्यों माना? क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि मैक्सिमम कितनी लाइंस हो सकती हैं। तीनों लाइंस के स्लोप निकालेंगे, तीनों स्लोप बराबर आएंगे। अगर तीनों के स्लोप बराबर आते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये फिगर गलत है, ये फिगर सही होगा। ठीक, तो अगर हम ए बी का स्लोप निकालें, यानी कि स्लोप ऑफ ए बी, तो हमें वही फार्मूला लगाना है। ए बी में 8 - 12 अपॉन 4 - 5। ये आपने सॉल्व किया, 8 से 12 गया, माइनस का 4 अपॉन 4 से 5 -1, ये 4 आ गया। ए बी का स्लोप जो है 4 आ गया। अब बी सी का स्लोप देखिए कितना होगा। स्लोप ऑफ बी सी, बी सी लाइन, ये वाली लाइन बी और सी से होकर के जाती है। तो इन दो पॉइंट से हम स्लोप निकालेंगे, तो 12 - 28 अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट्स का माइनस 5 - 9, 12 - 28, ये कितना हो गया, माइनस का 16 अपॉन 5 - 9 माइनस का 4, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 4 4 जा 16। इसका भी 4 आ गया, बी सी का भी स्लोप 4 आ गया। अब ए सी का भी स्लोप हम निकालेंगे, ये भी 4 आना चाहिए, तभी तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। तो स्लोप ऑफ ए सी का स्लोप यानी 8 - 28 अपॉन 4 - 9, 4 - 9। तो 8 - 28 से कितना हो गया, -20 अपॉन 4 - 9 -5, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 5 4 जा 20। तो आपने देखा तीनों ही लाइंस जो थी, तीनों के स्लोप बराबर आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक, ये वाला आप अपने आप करिएगा।